क्या आपके घर में भी पैसा आता तो बहुत है, लेकिन वह हाथों में टिकता क्यों नहीं? क्यों दिन रात कठोर परिश्रम करने के बाद पूरी ईमानदारी से कमाया गया धन भी महीने का अंत आते आते पानी की तरह बह जाता है? आखिर इसके पीछे कौन सी छिपी हुई शक्ति काम कर रही है? जब इस संसार में धन, कंगाली और मेहनत के बाद भी मिलने वाली दरिद्रता के इस सबसे गहरे चक्रव्यूह को देखा तो त्रिलोकीनाथ भगवान श्री राम का हृदय भी दुख से भर गया। उन्होंने अयोध्या के राजमहल में महागुरु वशिष्ठ के चरणों में बैठकर अत्यंत व्याकुल होकर यही कड़ा प्रश्न पूछा था कि हे महागुरु वशिष्ठ, क्या लक्ष्मी का आना और जाना केवल हमारे इस जन्म के भाग्य और नौकरी पर निर्भर है, जहाँ हमारी ही चारदीवारी के भीतर छुपा कोई ऐसा अदृश्य दोष है जो हमारी सारी बरकत को साक्षात अंदर से दीमक की तरह खा जाता है? इस दरिद्रता का असली सच क्या है गुरुदेव? प्रभु श्री राम के इस सीधे और दर्द भरे प्रश्न को सुनकर पूरी राज्यसभा में सन्नाटा पसर गया। तब मंद मंद मुस्कुराते हुए महागुरु वशिष्ठ ने श्री राम से एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर आज आपके दिमाग के सारे ताले खुल जाएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा, राम, लक्ष्मी कभी चंचल नहीं होती। चंचल होता है मनुष्य का चित्त और उसके पिछले जन्मों का ऋण। जब तक मनुष्य के मन से और उसके घर की हवा से वह दोष शांत नहीं होता, तब तक कुबेर का खजाना भी उसके हाथों में आकर मिट्टी बन जाता है। इस वीडियो में मैं आपको शुरू में तो ये बताऊंगी कि पैसा घर में टिकता क्यों नहीं है, और अंत में एक उपाय भी बताऊंगी जिसे आप लोग अपने जीवन में अपनाएं और आपके घर में पैसा टिकना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन दर्शकों, जहां एक बहुत बड़ा और चुभता हुआ सवाल खड़ा होता है, आखिर पिछले जन्म का वो कौन सा ऋण जानी कर्ज है जो इस जन्म की तिजोरी को खाली रखता है? क्या आपकी मेहनत भी किसी अनजाने कर्मों के कारण बेकार जा रही है? आइए जानते हैं गुरु वशिष्ठ जी का अगला नियम। धन और चेतना का वो अदृश्य संबंध महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम जी को समझाते हुए आगे कहा, राम, मनुष्य को लगता है कि धन केवल सोने, चांदी या कागज के नोटों का नाम है, लेकिन वास्तव में धन एक ऊर्जा होती है और यह ऊर्जा केवल उसी स्थान पर ठहरती है जहां संतोष और सकारात्मक का वास होता है। जब तुम अशांत मन से धन कमाते हो तो वह धन भी अशांति लेकर, जहां वशिष्ठ जी शास्त्रों का एक बहुत ही कड़ा नियम समझाते हैं। वह कहते हैं, राम, जो मनुष्य छल, कपट या अधर्म से धन कमाता है, उसके कर्मों का प्रभाव उसके जीवन और भविष्य की परिस्थितियों पर पड़ता है। इसलिए शास्त्र धर्म पूर्वक कमाए गए धन को भी स्थायी सुख और बरकत का कारण मानते हैं। तो इसलिए वह आत्मा जो इस जन्म में भले ही आपके सामने ना हो, लेकिन उसका वो कड़वा ऋण आपके घर के वातावरण में एक अदृश्य भार बनकर बैठ जाता है, और इस दोष के कारण आप चाहे लाखों रुपए कमा लें, वह पैसा आपके पास सुख देने के लिए नहीं टिकेगा। वह अचानक किसी बीमारी में या किसी बड़े नुकसान में या फिर किसी व्यर्थ के विवाद में बह जाएगा। बाहरी तौर पर लोग इसे दुर्भाग्य कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर वह अदृश्य दोष आपके पिछले जन्मों का हिसाब बराबर कर रहा होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में पैसा ना टिकने का कारण सिर्फ आपका पिछला जन्म नहीं,
बल्कि आपके अपने घर की एक रोज की मानसिक आदत भी हो सकती है। वो कौन सी ऐसी चीज है जिसे अनजाने में हर घर में रोज किया जाता है और लक्ष्मी जी को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया जाता है? गुरु वशिष्ठ जी के इस जवाब को बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री राम जी ने दोबारा पूछा, हे गुरुवर, लेकिन जो मनुष्य इस जन्म में बहुत सीधे हैं, किसी का बुरा नहीं करते, उनके घर में भी पैसा आते ही क्यों चला जाता है? वो कौन सा गुप्त दोष है जो अनजाने में उनसे हो जाता है? महर्षि वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, राम, वह दूसरा सबसे बड़ा दोष है दरिद्रता का मानसिक स्वभाव। जब किसी घर में चौबीसों घंटे केवल पैसों का रोना रोया जाता है, हर छोटी चीज पर कंजूसी और मन में हमेशा तंगी का भाव जो है हर छोटी चीज पर कंजूसी और मन में हमेशा तंगी का भाव रखा जाता है, तो उस घर की हवा में ही कंगाली के विचार जो है तैरने लगते हैं। लक्ष्मी जी का एक नाम श्री है और श्री का अर्थ है भव्यता, प्रसन्नता और खुलापन। जिस घर में हमेशा दुखी रहते हैं लोग, भाग्य को कोसते हैं और धन आने पर भी उसका आनंद लेने के बजाय हमेशा खोने के डर में जीते हैं, वहां का यह मानसिक दोष लक्ष्मी जी को वापस लौटने पर विवश कर देता है। धन को बांधने के लिए मन का बड़ा होना और विचारों का समृद्ध होना सबसे पहली शर्त है। राम दोस्तों, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर हमारे मन का यह डर और हमारे पिछले जो है जन्मों का ऋण मिलाकर हमारी किस्मत को लॉक कर दे, और तो फिर एक आम इंसान इस कंगाली के दरिद्रता के दल से जो है वो बाहर कैसे निकलेगा? क्या कोई ऐसा अचूक मंत्र या व्यवहारिक रास्ता है जो इस भयंकर दोष को एक झटके में भस्म कर दे? महर्षि वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री राम जी को जो महर्षि वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री राम जी को जो अंतिम उपाय बताया, वह आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। बरकत जगाने का अंतिम अचूक मार्ग तो फिर है गुरुदेव, इस भयंकर तंगी और अदृश्य दोष से छूटने का उपाय क्या है? एक साधारण मनुष्य अपने घर की बरकत को वापस कैसे जगाए जिससे धन उसके पास टिकने लगे? महागुरु वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, राम, उपाय बहुत सरल है, अर्पण और कृतज्ञता। जब भी घर में धन आए तो सबसे पहले उसे अपने अहंकार का फल मत समझो। यह मत सोचो कि यह सिर्फ तुम्हारी बुद्धि से आया है। उसे ईश्वर के चरणों में मानसिक रूप से अर्पण करो और कहो कि हे प्रभु, यह सब आपका है और आपकी कृपा से ही हमें मिला है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो धन की ऊर्जा शांत होती है। अपने कमाए हुए धन का एक छोटा सा हिस्सा किसी भूखे, बीमार या बेजुबान जानवर की सेवा में बिना किसी स्वार्थ के लगा दो। जब आप धन को केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए इस्तेमाल करते हो, तो आपके पिछले जन्मों का वो अदृश्य ऋण जो है वो अपने आप कट जाता है और घर का यह जो भयंकर दोष है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। जिस दिन मन से तंगी का डर जो है खत्म हो जाएगा, उसी दिन लक्ष्मी आपके पीछे खिंची खिंची चली आएगी। मेरे प्रिय दर्शकों, योग वशिष्ठ का यह कड़वा और छुपा हुआ नियम यदि आज आपके जीवन की तंगी को दूर करने का रास्ता दिखा पाया हो, तो मन से गरीबी और कमी का डर आज ही निकाल दीजिए। याद रखिए, हमारा मन जितना बड़ा होगा, आपकी किस्मत और बरकत उतनी ही बुलंद होगी। लेकिन जाते जाते खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या आप भी अपनी तिजोरी में सिर्फ धन इकट्ठा कर रहे हैं
जाने अनजाने आप भी अपने विचारों में दरिद्रता के स्वभाव को न्योता दे रहे हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि पैसा आता तो है पर टिकता नहीं? कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखकर अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आपके अपने चैनल सनातन सागर ऑफिशियल के इस दिव्य परिवार में जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करिए, जो आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में योग वशिष्ठ के एक और ऐसे ही जीवन बदलने वाले कड़वे सच के साथ। तब तक के लिए शांत रहिए, सजग रहिए। राधे राधे।